ये 3 से कितनी बार कटेगा? एक बार, 1 गुणा 5 5 आ गया। मैंने देखा जब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आ रहा है जी 80 और 8 87/8 आ रहा है ऊपर। तो अगर मान लेते हैं कि इस सवाल में 2 8 भी होते नीचे, 2 8 भी होते नीचे, कुछ भी ऐसा होता है, लेकिन मैं इतना समझ पा रहा हूँ क्योंकि देखिए नीचे से कुछ भी ऊपर ऐसा जाएगा, क्या जाएगा? क्या 87 का मल्टीपल 97 77 67 हो सकता है? नहीं, 87। बोलो, कोई डाउट है तो बताओ, तो बोलो। 4 से ये 2 और ये 2 मिलकर इससे कर देंगे, तो अंदर 21/5 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, समझ पा रहे हैं या नहीं? अंडर रूट है, अंडर रूट में पावर बाहर आएगा, आधी हो जाएगी, 9 की घात 4, 9 की घात 2 आ जाएगा, इसको मैंने 3 की घात 4 दी। अब यहाँ पे गलती नहीं करनी है, आपको पहले इन दोनों को गुणा करना है और गुणा में ये पावर जुड़ेगी और फिर भाग होगा। तो मैं सीधे कह सकता हूँ 3 की घात 36 में 14 घटेगा और 9 भी घटेगा, 14 और 9 जुड़ेंगे, लास्ट में फिर 4 जुड़ेगा, फिर गुणा होगा तो 4 जुड़ेगा, यानी 36 और 40, और 40 में से ये हम कोई भी बच्चा बेटा 9 की पावर, देखिए आप लोग अगर उत्तर नहीं बता जी, यही सब चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। बोलो, ये बात भेजे में आ रही है जिस तरीके से मैं सवाल कर रहा हूँ कि इन बड़े बड़े सवालों में भी हम एक आया है, एक आया ऊपर। 3 की गुणा जब 3 से होगी और वो 9 बन जाएगा तो वो 9 इस 9 को भाग करेगा तो 1 बनेगा नहीं, यानी ऊपर यहाँ पे सिर्फ 1 आया है, 1 आया ऊपर। आपने कहा कि जी 1/5 है, इसको उल्टा कर दें तो गुणा आ जाएगी 25/7, और 5 से भाग लगेगा तो 5/7 आ जाएगा और -1, ठीक है। आपने कहा जी 1 से 1 तो कट गया, उत्तर जो भी आएगा वो 5/7 और नीचे वाला पार्ट और आएगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 5 ऊपर देखिए, नीचे जो संख्या है उसमें कहीं भी अपॉन में नहीं, नीचे कोई भी संख्या ग्रुप फ्रैक्शन नहीं है। अगर फ्रैक्शन नहीं है तो ऊपर कुछ जाएगा नहीं, जो रहेगा वो नीचे रहेगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। तो ऊपर 40 बन ही नहीं सकता है, एक ही ऑप्शन है बी, जो कि 5/7 नीचे भी मल्टीपल में दिखा है। बताओ, पूरा करने की जरूरत नहीं है, यही चीज़, ठीक है। कॉफी में पैसे वेस्ट हो गया, मजा नहीं आया बिल्कुल। हिंदी थी, स्क्वायर हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। बराबर होता है ए प्लस बी, स्क्वायर वाले लिख रहे हैं, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मुझे आंख बंद करके याद है, आपको भी आंख बंद करके, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपको ये अप्रोच याद नहीं होंगी, हमें क्लास के दौरान ही नहीं अप्रोच सीखी, आप हर दिन 2 4 नई चीज़ें सीखते हैं। लाते पीता हूँ और रुके हैं जैन मसूरी। जैन तुम्हारा नाम कैसा है? मसूरी। अब अगला फॉर्मूले दो, ए प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब बराबर होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3 ABC बराबर होता है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं। इतने फॉर्मूले काफ़ी हैं, सवाल शुरू करते हैं, बात करो। पहले 60 70 जाते थे। दीपक आपको 90 में 90 देख पा रहे हैं सब लोग? इस पिक्चर को, इस पिक्चर को देख पा रहे हैं लोग? ये लो, सॉल्व इट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और नीचे ए माइनस बी है। भैया अगर ऊपर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब में ए माइनस बी होगा, मैंने कहीं गलती की? सॉल्व इट। एक लड़का सर आप कोट मत पहनो, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, लो उतार दिया कोट वाला। ये ऊपर ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। लेकिन हम कैसे बना रहे हैं, क्योंकि नीचे तो 1.48 भी रखा है, यानी ये इसको काट देगा, तो उत्तर जो आएगा वो ये आएगा, यानी 3 और 2 5 और ये मिला के 1 बनेगा, यानी 6 उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो सर। अगला सवाल देखो, अभी तो आपको डिजिटल सम और बहुत सारी चीज़ें भी सीखनी हैं सवालों के अंदर। आप में से कितने सारे लोग डिजिटल सम जानते हैं? कितने सारे लोग डिजिटल सम जानते हैं? डिजिटल सम का मतलब होता है सम ऑफ, डिजिटल सम का मतलब होता है, सर आया आप देखेंगे 8 और 2 10 और 3 13, 13 है, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 वापस, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 प्लस 7 और 2 ये हमेशा याद रखना, डिजिटल सम बेसिकली 9 से भाग करने का रिमाइंडर होता है। तो जब हमें डिजिटल सम निकालना हो कोई फायदा नहीं होगा, इसमें लिखा हुआ 9 2 1 का डिजिटल सम निकालो, 9 2 1 2 का मान लेते हैं, तो आप क्या करोगे 9 और 1 10 और 4 14 करोगे, पहले 14 को फिर जोड़ोगे तो 5 होता है, इससे अच्छा इस 9 को हटा देते तो यही 5 आ जाएगा। तो 9 हटा देते हैं डिजिटल सम में। ये सवाल मैं अभी इसलिए डिजिटल सम में बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं अभी अगर नॉर्मल तरीका बता दूंगा तो आगे मौका पड़ा नहीं पड़ा, इसलिए अभी जाना। तो आपने देखा 7 और 2 9 तो 2 दूनी 4 ही आ जाएगा डिजिटल सम। 1225 जो है 45 का वर्गमूल होता है, 45 का होता है, 45 तो 5 और 4 है, आप 35 का होता है, 35 का, तो 35 का मतलब 3 और 5 8 है, माइनस 7 पंजे 35, 35 का मतलब फिर 8 है, तो बड़ा गंदा है जी। आप देखो उधर भी 8 है, 7 पंजे 35 8 और इधर 35, तो यार सर जीरो आने देंगे तो 7 ही बचेगा, डिजिटल सम 7 तो ऑप्शन नहीं, या तो 7 ही ऑप्शन में आएगा। इसका सही उत्तर क्या है सवाल का? सर 5/8 प्लस 6/16 एक कैसे हुआ सहदेव? मैं ऐसे लोगों का क्या करूँ, इनका तो इलाज भी संभव नहीं है, इनका तो इलाज भी संभव नहीं है कि ये 5/8 और 6/16 को नहीं हो पा रहा, 6/16 3 2 3 6 2 8 16 ये इतना 5/8 और 6/16 तो यहाँ पे बहुत वीडियो बनाती है, उसकी वीडियो वायरल भी नहीं होती, बट अच्छे वीडियो बनाती है। इसे पढ़ना शुरू किया, मैं तो अपना पढ़ा के आधा घंटे क्लास खत्म हो गई। तो मैंने एक सवाल इसको करने के लिए दिया, ये बहुत आसान था, साइन थीटा की वैल्यू देखी थी, cos की निकाल के साइन थीटा माइनस cos थीटा करना। अल्फा बीटा था तो 5/12 माइनस 5/12 आ गया, तो वो उसको 1 लिख दिया। मैंने उसको पूछा कि 5/12 में से अगर 5/12 घटाएंगे तो कितना आएगा? बोली 1 आएगा। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने बेटा अभी आप मेहनत करो, जब कभी कोई डाउट लगे तो मुझसे पूछो, समझ रहे? तो मतलब आज स्थिति ये है कि 10th क्लास का बच्चा 5/12 में से 5/12 नहीं घटा पाता, ठीक है? ई ऑप्शन आ जाएगा और वो कितना आएगा जी? 3 और 2 8 कितना हो रहा है स्क्वायर 10 हट जाएगा, 7 5 और 4 हट जाएगा, केवल 7 बचेगा डिजिटल सम, यही सवाल था। तो ऐसे सवाल में हम डिजिटल सम भी लगाएंगे। घर वाले घर से ना निकाल दें, रोटी नहीं मिलेगी, बिना मतलब के डर थे बट वो इतने बना रखे थे घर वाले। लास्ट के साथ लगे इंस्टाग्राम ये इससे कट गया और 10 से 10 कटेगा 10 उत्तर आ जाएगा। क्या मुश्किल सवाल था? अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, कुछ नहीं था 5.3 कॉमन ले लो।
की बात करूँ तो नीचे है ए का स्क्वायर है प्लस ए बी है और प्लस बी का स्क्वायर। बोलिया का बच्चा जानता है कि इसके दो फैक्टर होते हैं, एक ए माइनस बी और दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये इतना आपको लिखने के लिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही है। आप देखो ए की क्यूब है माइनस बी की क्यूब और नीचे क्या है ए स्क्वायर, क्या करेक्ट है? क्या आ रहा है सबका सी? जी सबका आ रहा है, सबका आ रहा है, एवरीबॉडी का आ रहा है। ये फॉर्मूला और नॉट करेंगे वो सब नहीं करना, डायरेक्ट बताइए। आपने देखा कि ये ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि बचेगा वो ए प्लस 0.5 प्लस 4.16 का स्क्वायर और ये ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर। वाह वाह, ये कह सकते हैं ऊपर जो लिखा हुआ है वो ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर। अब मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, आप दोस्त समझ गए कि जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये वाला ए बराबर वो है भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद होगा तभी आप सवाल कर पाओगे। ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब प्लस 3 कॉमन, ए स्क्वायर करूंगा तो 0.0 बनाएगा, सम करूंगा तो 0.00, बी स्क्वायर करूंगा 4 आएगा, उन दोनों का सम करूंगा 4 + 6, सी स्क्वायर करूंगा 9, इन दोनों का सम 9 + 7, सही है। और तीनों को गुणा करके 6 से गुणा करूंगा 0.036, ठीक है क्लियर। अब आपने कहा नीचे कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर में आ गया, ए बराबर कितना आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ए प्लस बी प्लस सी आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी कितना है जरा बताना तो आप, और लेकिन हमें क्या पूछ रहा है सवाल में 60 ए पूछा है, 60 ए बराबर आ जाएगा 60 से गुणा करूंगा 6 36। तो आप कह सकते हैं कि 36 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे चिड़िया बैठ बजाएंगे तो हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। तो माइनस एक्स प्लस 1 मैं बता भी दूंगा कैसे होता है, दो फैक्टर होते हैं। अब प्लस वाला फैक्टर कट जाएगा दोस्त, तो ये बच गया केवल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बचा। एक्स हमारा 25 है यानी 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 प्लस 1 उत्तर आ गया 601। ये सवाल सीजीएल 2024 में आया। अगर आप इसे नॉर्मली करते तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, बट फिर हमारे पास डिजिटल सम भी था ऐसे सवालों को करने का, तो मैं डिजिटल सम भी बता देता हूँ एक बार, आप चिंता मत किया करो, हमारे पास बहुत तरीके होते हैं। मैं सवाल को डिजिटल सम से बताऊंगा, उससे पहले आप फैक्टर सीखिए। जैसे x की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर करने, तो मैं इसको लिख सकता था x की घात प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो x स्क्वायर प्लस 1 में x जोड़ दिया और x स्क्वायर प्लस 1 में से x घटा दिया, ये इसके फैक्टर थे। बाकी डिजिटल सम से कैसे करते हो बता देता हूँ। आगे बढ़े, किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। डिजिटल सम में यूपी ने भी 3 का मल्टीपल आने पर क्या करें सर? तब बेबी डिजिटल 5 और 2 7 और एक 8 और एक 9, तो 0 हो गया, इसको देखने की जरूरत नहीं है। 5 का स्क्वायर 5 और 2 7 का 49 सेम खाली 4 बचा, माइनस में 4 बचा। नीचे 5 और 2 7 का स्क्वायर खाली 4 प्लस 7 प्लस, तो मैंने देखा ऊपर कितना आया आपने कहा 3, नीचे कितना आया 7 और एक 8 और 4 12 यानी 3, नीचे भी 3। थोड़ी मुसीबत तो आ गई, और 3 का मल्टीपल आता सवाल में, तो देखिए अब ये तो हम नहीं चला पाए डिजिटल सम, और कुछ सिखा दो। आ गई आ गई आ गई आ गई आ रहा है जी। अब आप देखिए कि ये भी 3 आ रहा है, 8 से भाग करने पे इधर 3 इधर x और इधर 3। अब मैंने कहा कि जो भी संख्या रहे वो 8 से भाग करने पे 1 आना चाहिए, 1 से गुणा करेंगे तभी बात बन सकती है। अब मैंने देखा पहली वाली संख्या को 8 से भाग करेंगे कितना आएगा, कैसे तो करती है 8 से नहीं करती है, 2 आ रहा है, ये तो उत्तर नहीं है, ये 1 आ रहा है, उत्तर ये 3 आ रहा है, 3 3 9 9 6 और 4 10। अब अगर x 10 है, x को 8 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 10 को 2 3 6 रिमाइंडर आ रहा है, ये नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है खाली डिजिटल सम है, हम डिजिटल सम के आधार पे, डिजिटल सम है क्या 9 से भाग करने पे रिमाइंडर है, ऐसे हम किसी भी संख्या से भाग करने पे रिमाइंडर निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग करने पे रिमाइंडर, कोई नई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे तरीके बनते हैं, एकदम चिंता करे सवाल, ठीक है भाई। मैं डायरेक्ट तय हूँ, यानी ये तो तय हो गई कि 25, मुझे पता, मैंने पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड तो बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी प्लस सी कितना है आप बता सकते हैं, तो 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1, 8 और 9 17 और 6 17 और 6 23 लगा के सॉरी जी माहौल बना प्लस 2c है। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है, पहचान पाए हो, और नीचे a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, यानी जब भी ऐसा सवाल आएगा तो उसका उत्तर होगा a प्लस बी प्लस सी। और अगर a प्लस बी प्लस सी उत्तर होगा तो 1.5 और 2.5 49 से 2 बार कट जाएगा 58 और 2 से इसकी गुणा होगी 0.45 की, तो 0.9 उत्तर आएगा डी आंसर। क्या मैंने लाल खून से किया है? तो अभी पाइप सेशन बहुत ही बढ़िया उत्तर आएगा। और हमारे पीछे से पिज्जा खाने जा रहे हैं, ई क्यूब है और नीचे साफ साफ ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब था, तो एक और ठीक है। चलो आगे, ये सवाल मेंस 2023 में आया, आप ये नहीं कह सकते कि सवाल प्री में ही आते हैं, मेंस में भी आ रहे हैं। तो इस सवाल में ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है, ऊपर ए प्लस बी बचेगा 0.7 और 0.1। क्या सवाल इससे ज़्यादा थे? जी जी संकल्प बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये कॉफ़ी इतनी जहर है ना अच्छी वाला, मैंने कॉफ़ी पी ली तो मेरा नाम भी नहीं है, बदल दूंगा मैं अपना नाम। तो आपने इतनी सारी चीज़ें देखी, अब कुछ और एक सवाल है जो हम अगले टाइप के पढ़ने जा रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा इस टाइप के सवालों को करने की अप्रोच क्या है, ऐसे सवाल को करने की अप्रोच क्या है, ये आपको देखना है।
अब देखो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम ये देखते हैं कि नीचे वाली संख्या है ना, जैसे ऊपर 1 है और नीचे 30 है, तो मैं इस 30 के ऐसे फैक्टर करता हूँ, एक नंबर जिनका अंतर 1 हो, 5 हो, 5 क्यों करता हूँ, ताकि मैं ऊपर वाले को 6 - 5 लिख सकूँ, 5 × 6 से भाग लगा सकूँ। जब आप इसका भाग लगाएंगे अलग-अलग तो ये आ जाएगा 6/5 × 6 और ये 5/5 × 6, यानी ये आ गया 1/5 - 1/5। तो हमें ये डायरेक्ट करना आना चाहिए कि जो ये 1/30 है, इसका मतलब है 1/5 - 1/6, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो नीचे छोटी संख्या पहले आती है। अब जैसे ये 6 × 7 = 42 है, तो मैं कह सकता हूँ इसको मैं कह सकता हूँ कि 1/6 - 1/7 प्लस 56 को मैं कह सकता हूँ 1/7 - 1/8 कह सकता हूँ 56 को। 72 को मैं, अब मुझे सबको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं लास्ट वाला लिखूंगा, लास्ट वाले को कह सकता हूँ 1/10 - 1/12। क्या कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपने देखा कि यार इस हिसाब से तो सारी चीजें कर देंगे, 1/6 इससे कट जाएगा, 1/7 इससे कट जाएंगे, सब करते रहेंगे पहले वाले। आपको पता है इससे पहले क्या आया होगा, इससे पहले आया होगा को लिख के बता देता हूँ, 5 - 3 और नीचे 5 × 3, तो ये आ जाएगा दोस्त 1/3 और एक 1/11 निकलता है, यानी जो भी उत्तर आएगा उसमें नीचे 55 रहेगा, इससे तो 55 नीचे आएगा, मैं सीधे डी। इसमें यहाँ पे जो गैप है ना वो 3 और 5, यानी 2 का है, यहाँ पे 5 और 7 2 का है, यहाँ पे 2 का है। मैं अगर ऊपर लिखूंगा तो 5 - 3 लिखूंगा, 2 होना जरूरी है। अब 2 नहीं था तो मुझे 2 लाना पड़ेगा, मुझे 2 लाना पड़ेगा। जब मैं 2 लेकर आऊंगा इसका मतलब है कि मुझे हाफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई की। जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे हाफ भी करना पड़ेगा। अब देखो डायरेक्ट कैसे निकालूंगा मैं सवाल को, मुझे पता है कि एक तो मैंने हाफ किया, अंदर जो बचेगा ना वो एक तो पहला वाला बचेगा 1/3 और इधर एक लास्ट वाला बचेगा 1/3, तो गलत किया मैंने, समझ गए? क्योंकि हर एक को मैं कैसे लिखूंगा, 5 - 3 करूंगा ऊपर, इसको लिख के बता देता हूँ 5 - 3 और नीचे 5 × 3, तो ये आ जाएगा दोस्त 1/3 - 1/5, इतना समझना पड़ेगा, समझ गए? अब इसको करना है तो हमने कहा 1/2 नीचे, ठीक है, और 15 एलसीएम आ गया, ऊपर बचेगा 5 - 1 4, तो उत्तर आ जाएगा 2/15, 2/15। बोलो कहीं कोई गड़बड़ है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। अब ये वेरीफाई करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, जल्दी वेरीफाई करो। वो मल्टीप्लिकेशन है भाई, पॉइंट नहीं है। कई बच्चे उसको मल्टीप्लिकेशन को पॉइंट समझ रहे हैं। अरे यार ये जो लिखा हुआ है 3.5 नहीं है, 3 × 5 है यार। आप तो धाग निकले यार, आप तो धाग निकले पूरे। भाग का उल्टा करके कभी देखिएगा घर पे तो पता चलेगा क्या होता था। देखो अब मैं ये कह रहा था पहले वाले में क्या बचेगा, 1 बचेगा शुरू का और 1/13 बचेगा लास्ट का, यानी 12/13 आएगा और 12/13 दे रखा है, यानी पहला ट्रू है ना। दूसरे वाले में नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। नीचे वाला सही है, नीचे वाले में 1 का गैप है ना, तो 1 बचेगा और 1/13 बचेगा, तो ये 12/13 आएगा, यानी ये सही है, सही है भाई। आपने कहा ऊपर वाले में क्या है कि 2-2 का गैप है, तो आपको 2-2 के गैप में करने के लिए हाफ करना पड़ेगा पहले बाहर, ताकि वो गैप मेंटेन रह पाए। फिर आएगा अंदर 1 - 1/13। अब आप बताओ ये तो 6/13 आया, यानी गलत है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, केवल 2 सही है। यानी हम देख रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि ये दोनों मिलकर 1 बना दे रहे हैं, ये दोनों मिलकर 1 बना दे रहे हैं, ये दोनों मिलकर 1 बना दे रहे हैं कि नहीं, ध्यान से सुनना। अब बच रहा है सिर्फ ये और ये, यही तो बच रहा है, तो इस एक से तो मैं ये 1 काट पाऊंगा और x का कंपैरिजन करूंगा तो सीधे बता पाऊंगा कि x 8 है। बताओ यही था। जब कभी ऐसा सवाल आए तो आप समझ जाएंगे कि ये और ये 1 बना रहा है, ये और ये 1 बना रहा है, ये और ये 1 बना रहा है, बीच में बचा है, यानी लास्ट में 1 + 1/8 बचा है, जो 1 + 1/x के बराबर है। 1 से 1 कट गया, x का वक्त कितना आ गया। ऐसी चीजें भी हमें क्लियर होनी। चलो भाई देखो, अब ये 1 - 1/2 है, इसका मतलब 1/2 बचेगा, 1 - 1/3 है, यानी 2/3 बचेगा, 1 - 1/4 है, यानी 3/4 बचेगा। ऐसे चलता रहेगा और यहाँ पे बचेगा 99/100। अच्छा यहाँ पे 99/100 है, तो उससे पहले 98/99 भी रहा होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं -0.5, आप ये देख पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे 1 कम होता था, 2 से 1 कम 1, 3 से 1 कम 2, 3 से 1 कम 2, 4से 1 कम 3, ठीक होता। हाँ देखिए सब कुछ कटता जा रहा है, केवल एक तो पहला वाला 1 बचेगा और लास्ट वाला 100 बचेगा। और जैसे इसकी पावर -0.5 है, तो आप अभी जानते नहीं होंगे, जैसे a की पावर -2 है, तो हम इसको नीचे ले जा सकते हैं, वो पावर प्लस हो जाएगी, तो इसका यानी उल्टा हो जाता है। यानी आप अगर चाहते हैं कि इसकी पावर प्लस हो तो आप 100 को ऊपर ले जाएंगे, 100 की पावर ऐसे लिख सकते हैं 99/100 को। यहाँ से कंपेरिजन करो, अगर n + 1 100 है तो n कितना होगा, 99। आप चाहते तो इसको सॉल्व कर लेते कि n + 1 में से 1 गया तो ये n/n+1 आ जाता, वो भी बात ठीक थी। युगांडा के जंगलों से खोज निकालते हैं, सोल्यूशन को मजा आ गया। थैंक यू अमितेश भाई, थैंक यू वेरी मच कि आप समझ पा रहे हैं, हमें खुशी इस बात की। अब थोड़ा आप देख रहे हो ना, जैसे पहला पद 4 है, यानी 3 ज़्यादा है, दूसरा पद हमें तो लास्ट वाला चाहिए ना, लास्ट में क्या होगा ये चाहिए, तो मैंने कहा पहले पद में ये 4 ज़्यादा है, दूसरे में ये 4 ज़्यादा है, तीसरे में ये 4 ज़्यादा है, 20वें में 4 ज़्यादा होगा तो 1/24 है, ये बचे। आपने कहा 5/24 है, क्योंकि मुझे लास्ट वाला चाहिए ना, तो मैं लास्ट वाला देख रहा हूँ, पहले में 5 है, दूसरे में 6, तो पहला वाला तो यहाँ गया 1/4, अब जो यहाँ पे लास्ट में आता है वही बचता है, ये चीज़ सिखाई। तो आपने कहा कि 4 ज़्यादा है तो 20वें पद में वो 24 होगा, तो मैं लिख दिया सीधे 5/24। अब जब b की बात आई तो ये क्या कह रहा है 4 × 3 4 × 5, तो 3 × 4 ही लिखना चाहिए इनको, और ये 22 पद होता है, b जो है वो 22 पद होता है, तो पहले वाले में छोटा वाला 1/3 आएगा माइनस। अब मैं देख रहा हूँ कि पहले इसको 3 × 4 ही लिख लीजिए आप, नहीं तो ये परेशान करेगा आपको, 3 × 4 4 × 5। आपने कहा कि अब मुझे लास्ट वाला चाहिए, पहला 1/3 लिख लिया, ये चाहिए लास्ट टर्म का, तो आपने कहा पहले पद का 3 ज़्यादा है, दूसरे पद में भी 3 ज़्यादा, 2 + 3, तीसरे में 3 + 3, चौथे में 4 प्लस, 22वें में 25 होगा, 3 ज़्यादा है ना, तो 22वें पद में 25 होगा, 1/25। ये कितना आ गया जी 22/25 की 75। अब सवाल में कह रहा है ए बी का माइनस है, ए बी का माइनस है, पहले मैंने कहा ए बी निकाल लो, आपने निकाल लीजिए, ए बी कितनी आ रही है 5/24 गुणा 22/75। आपने कहा 5 से इसको काटूंगा 15 बार कटेगा, ये 11 और ये 12 बार कटेगा, यानी ये आ गया 11/180। लेकिन ए बी की पावर माइनस है तो इसको 1/11 लिखना पड़ेगा नीचे जाकर, तो ये उल्टा हो जाएगा, अभी जो बताया था कि उल्टा हो जाएगा 180/11, 11 एकम 11 बचेगा 7, 11 छक्के 66, 16 सही 4/11, ऑप्शन में है 16 से 4/11 की ड्यूट। आप समझ गए मैंने कैसे निकाली टर्म डायरेक्ट, नहीं तो सवाल में बहुत टाइम लगता है। मैंने कहा पहले मुझे ये 1/4 पहला आएगा पता है, अब लास्ट वाले का लास्ट वाला चाहिए, क्योंकि हम हवा क्या कर रहे थे आप ही बताओ, यहाँ पे ये लास्ट वाला लेते थे ना, ये लास्ट वाला लेते थे n+। बोलो भाई, इसी मिसलेनियस क्लास होगी और अच्छी क्लास होगी, कल हमें सफलता मिलेगी कैसे हम